गाइस, हमने आज तक विलेंस को हीरोज के होम वर्ल्ड पर अटैक करते हुए आतंक मचाते हुए देखा होगा, लोगों को मारते हुए देखा है। लेकिन तब क्या हो जब विलेंस के होम वर्ल्ड पर ही हमला हो जाए और वो विलेंस हीरोज से हेल्प मांगने के लिए आए, तो क्या तब भी हीरोज विलेंस की मदद करेंगे या उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? ये सब चीजें तो हम आज की इस कहानी में देखेंगे। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक की मेरी बाकी की स्टोरीज नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल से जाकर उन स्टोरीज को देख सकते हैं। और जो कोई भी ये जानना चाहता है कि वेनम ने कैसे थॉर के हैमर को उठा लिया था और क्या नल सच में मर गया है, तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगा। लेकिन वीडियो आगे बढ़े, मैं आपको एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, तो आपके लिए बेस्ट फैंटेसी ऐप लाया हूं नोस्ट्रा प्रो ऐप। कॉन्टेक्टलेस गेमिंग है। नोस्ट्रा प्रो एक स्पोर्ट्स फैंटेसी और स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन ऐप है। इस ऐप में इंडियन T20 लीग में फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल के बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। इस ऐप को एंड्रॉयड, iOS और कंप्यूटर में भी यूज़ किया जा सकता है। पहली बात, जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपको 100 रुपये साइन अप बोनस मिल जाएगा। नोस्ट्रा प्रो 500 कोड यूज़ करोगे तो 500 रुपये बोनस मिलेगा, और अगर आप पहली बार पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आपको 100% बोनस भी मिल जाएगा। इस ऐप में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, कबड्डी जैसे अलग अलग खेल भी हैं। इसमें आप दो तरीके से खेल सकते हो। पहला है पिक फॉर्मेट। इसमें आप कुछ क्वेश्चंस का सही पिक यानी कि प्रेडिक्शन चूज करके पैसे कमा सकते हो। एग्जांपल के तौर पर मुंबई वर्सेस बेंगलोर का मैच में कौन जीतेगा, इस तरह से। सेकेंड है ड्रीम टीम। आपको ड्रीम टीम बनाना होगा। बेस्ट 11 प्लेयर्स को चूज करके आपको एक टीम बनाना होगा और उनके परफॉर्मेंस का हिसाब से आपको पॉइंट्स और पैसा मिलेगा। इस ऐप में कुछ खास फीचर्स भी हैं जिसमें आप स्क्रीनशॉट से डायरेक्ट टीम बना सकते हैं और साथ ही में हर मैच का अलर्ट भी ऑन कर सकते हैं, बस एक अलर्ट बेल दबा के। आप जीता हुआ पैसा आप डायरेक्टली पेटीएम या फिर बैंक में इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये ऐप हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो और बहुत पैसा कमाओ। जल्दी से डाउनलोड करो और इंडियन T20 लीग बहुत पैसा कमाओ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत निगेटिव जोन से होती है। यहाँ पर एक प्लेनेट पर कुछ लोग मारे जा चुके थे, जिन्हें देखने के लिए वहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं। एक सोल्जर बताता है ये शायद मरोडर्स लोगों का किया हुआ है, जिस पर वहीं पर खड़ा दूसरा आदमी कहता है वो मरोडर्स किसान होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो किसी का खून भी बहा सकें। और ऐसा मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि हम बलूरियंस ने उस पर एक बार जंग भी लड़ी थी। तब हम देखते हैं किंग ब्लास्टार को, जो वहां पर मरे हुए शख्स का सर उठाकर कहता है वैसे तो मेरे लिए बिल्कुल भी ये मायने नहीं रखते थे, लेकिन ये लोग मेरे सेक्टर में रहते थे, इसलिए पूरे सेक्टर में मेरा मैसेज फैला दो कि जिसने भी ये काम किया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तो वहीं पर खड़ा दूसरा बलूरियन ये देखता है कि वहां पर कोई शख्स अभी भी जिंदा था, जिस वजह से वो उसे उठाकर उस जगह पर क्या हुआ है इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। पर तभी उस शख्स के मुंह से टेंटिकल्स निकलते हैं और वो उस बलूरियन को खाने ही वाला था कि तभी ब्लास्टार अपने एक ही ब्लास्ट से उस आदमी का सर फोड़ देता है। ब्लास्टार कहता है ये तुम कैसी चीज ले आए बक किंग, अब इस इनकर्जन को हुए 4 दिन बीत चुके हैं। हम देखते हैं किसी और प्लेनेट पर भी लोगों को मारा जा रहा है और इस बार ये एनहाइलस के लोग हैं। एक क्रिएचर कहता है लॉर्ड एनहाइलस हमें बचाने जरूर आएंगे, जिस पर वहीं पर लड़ रहा दूसरा बग कहता है एनहाइलस किसी को भी बचाने नहीं आएगा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिस पर वहाँ पर अटैक करने वाले अजीब से क्रिएचर्स कहते हैं तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, हम इटर्नल्स हैं, हमें मारा नहीं जा सकता, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग हमें ज्वाइन कर लो। वहीं दूसरी तरफ एनहाइलस के पास कुछ बग्स उससे मदद मांगने के लिए आते हैं, जिस पर एनहाइलस कहता है ये जरूर बलोरियन का काम होगा, तुम लोग उसके सामने हार कैसे गए। जिस पर एक बग बताता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उन्हें मारा नहीं जा सकता। जिस बात पर एनहाइलस और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपने ही साथियों को मारने लगता है। एनहाइलस ये समझ रहा था कि उसके लोगों को ब्लास्टार के लोग मार रहे हैं और ब्लास्टार ये समझ रहा था कि उसके लोगों को एनहाइलस के लोग मार रहे हैं, लेकिन असल में तो माजरा कुछ और ही था। तभी वहां पर खड़ा एक बग कहता है लॉर्ड एनहाइलस हमारी तरफ एक शिप आ रही है। जिस पर एनहाइलस कहता है मैं इस शिप को पहचानता हूँ,
तुम लोग इसे आसमान में ही तबाह कर दो, जिससे मेरे मेहमानों को पता चले कि मैं उनका स्वागत कैसे करता हूँ। लेकिन तभी वो शिप किसी तरह से बच जाती है और उस जगह पर क्रैश लैंड होती है। एनायरस उस शिप के पास जाकर कहता है, चलो अब बाहर आ जाओ झूठे राजा, और अपने किए की सजा पाओ। तो अंदर से ब्लास्टर बाहर निकलते हुए कहता है, एनहाइलस क्या तुम पागल हो गए हो? एनहाइलस ने कहा, मुझे तो लगा तुम्हें मारने के लिए मुझे खुद आना होगा, लेकिन तुम तो खुद ही मेरे हाथों से मरने के लिए यहाँ पर आ गए हो। जिस पर ब्लास्टर कहता है, तुमने मेरी शिप तबाह कर दी, मैं तो तुम्हें यहाँ पर वार्न करने के लिए आया था इस जंग के बारे में जो अभी यहाँ पर चल रही है। जिस पर एनहाइलस कहता है, तुम मुझे वार्न करने आए थे? तुम्हारे लोगों ने तो मेरे लोगों को मार दिया, तुमने ये जंग खुद शुरू की है, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। तो ब्लास्टर ने कहा, सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे लोगों का किया काम है? तुम जरा इन्हें ध्यान से देखो, क्या वो मेरे जैसे लोग दिखते हैं? मैं भी पहली बार जब इनको देखा था तब मैं भी ये समझा था कि ये तुम लोगों का काम है, लेकिन अभी 2 दिन पहले मेरे सिपाहियों ने कुछ लोगों को पकड़ा जिन्हें देख के तुम समझ जाओगे कि ये काम कोई और चीज का है। जिस पर एनहाइलस कहता है, अगर ऐसा है तो मैं उन्हें देखना चाहूंगा जिन्होंने मेरे लोगों को मारा है, लेकिन याद रखना ब्लास्टर, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होनी चाहिए। तो ब्लास्टर एनहाइलस को 2 बग दिखाकर कहता है, तुम इन्हें देखो, ये तुम्हारे लोग हैं, लेकिन अब ये बदल चुके हैं, मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं? जिस पे एनहाइलस उन बग्स को देख के कहता है, हाँ ये तो मेरे ही लोग हैं, लेकिन ये जो भाषा बोल रहे हैं वो मेरी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी चीज़ से इन्फेक्टेड हैं, ये अब वो नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था। और फिर एनहाइलस उनमें से एक को पकड़कर पूछता है, बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर लोगों को क्यों मार रहे हो? मुझे मेरे सवालों के जवाब दो और बदले में मैं तुम्हें अपनी मर्जी दिखाऊंगा। लेकिन तभी वो वक्त कहता है, तुम मेरे मास्टर नहीं रहे एनहाइलस, मेरा मास्टर अब कोई और है, और तुम जल्दी ही मेरे उस नए मास्टर से मिलोगे क्योंकि वो यहीं पर आ रहा है। जिस पर ब्लास्टर गुस्से में उस बग का सर फोड़ देता है और कहता है, ये लोग कब से बस यही बकवास किए जा रहे हैं। तो एनहाइलस ब्लास्टर को रोकते हुए कहता है, तुम मेरे लोगों को ऐसे नहीं मार सकते। और तब एनहाइलस दूसरे बग से पूछता है कि उन्हें हुआ क्या है, जिस पर वो कहता है, हमारे नए मास्टर ने हमें एंडलेस लाइफ दी है, हम कभी भी नहीं मारे जा सकते हैं। जिस पर एनहाइलस कहता है, हो सकता है तुम्हारा मास्टर तुम्हें ऐसी लाइफ दे, लेकिन यहाँ इस निगेटिव जोन में डेथ मुझे सर्व करती है, तो मुझे बताओ गद्दार कि तुम्हारा मालिक कौन है। जिस पर वो वक्त कहता है, वो हमारी दुनिया से नहीं है बल्कि वो किसी और दुनिया से है और लोग उसे मैनी एंजल्ड वन नाम से जानते हैं। तो एनहाइलस पूछता है, और वो तुम्हारा मालिक इस निगेटिव जोन पर राज करना चाहता है? जिस पर वो वक्त कहता है, नहीं, वो तो हर जगह पर राज करना चाहता है। अब इस इनकर्जन को 9 दिन बीत चुके थे। ब्लास्टर और एनहाइलस मिलके इन क्रिएचर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जंग किसी बीमारी की तरह हर जगह पर पहुंच गई थी। अभी ये लोग जिस प्लेनेट पर लड़ रहे थे वहां के हालात देखकर ब्लास्टर समझ चुका था कि ये जंग उनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए वो एनहाइलस के साथ वहां से भाग जाता है। एनहाइलस शिप में बैठकर पूछता है उस प्लेनेट पर कितने लोग थे, जिस पर उसका नौकर बताता है कि उस प्लेनेट पर अभी भी 500,000 लोग बचे होंगे। तो एनहाइलस कहता है, इन लोगों की ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी, तुम फौरन ही उस प्लेनेट के सन को उड़ा दो, जिससे वो पूरा सोलर सिस्टम ही तबाह हो जाएगा। मतलब एनहाइलस सन को डिस्ट्रॉय करके उस पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, जिससे वो उस बीमारी को रोक सके। और तभी बूम, एक मिसाइल उस पूरे सोलर सिस्टम को एक ही झटके में ब्लास्ट कर देती है। पर एनहाइलस का ऐसा सोचना बस एक बचकाना कदम था, क्योंकि वो इन्फेक्शन पूरे निगेटिव जोन में पहुंच चुका था और अब तो इनकर्जन को 14 दिन बीत चुके थे। लेकिन इतने दिनों में ब्लास्टर के लोगों ने कुछ क्रिएचर्स को पकड़ लिया था, जिनसे उन्हें यह पता चलता है कि ये क्रिएचर्स कैंसर वर्स से आए हैं। कैंसर वर्स हमारी यूनिवर्स की ही तरह दूसरा यूनिवर्स है जहां पर डेथ मारी जा चुकी है और उस यूनिवर्स में कोई भी नहीं मर सकता है। और अब कैंसर वर्स के लोग बाकी के यूनिवर्स पर राज करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले निगेटिव जोन को चुना है। और तभी एक जंग के दरमियान इन लोगों के सामने पहली बार कैंसर वर्स के रिवेंजर्स सामने आते हैं। ये दिखने में तो हमारे एवेंजर्स की ही तरह थे, लेकिन इनके प्रिंसिपल्स हमारे एवेंजर्स से बिल्कुल अपोजिट थे।
ब्लास्टर भागता हुआ सीधा बेस में आता है। वो कहता है, एनहाइलस क्या तुम रेडी हो? एनहाइलस कहता है, इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने उनके लीडर को अभी तक देखा है? जिस पर ब्लास्टर कहता है, नहीं, अभी तक तो उसने उनके लीडर को नहीं देखा है, लेकिन एनहाइलस वो यहाँ पर तुम्हारे पोर्टल के लिए आए हैं ताकि वो यहाँ से बाकी के यूनिवर्स में जाके उस जगह को भी बर्बाद कर सकें। पर एनहाइलस मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ से पॉजिटिव यूनिवर्स में जाओ और हमारे लिए मदद लेकर आओ, और तुम्हारे आने तक मैं इन्हें यहीं पर रोक के रखूंगा। एनहाइलस कहता है, मैं अपने लोगों को यहाँ पर मरता हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी उस जगह के डोर पर कैंसरवर्स के रिवेंजर्स पहुंच चुके थे। ब्लास्टर कहता है, एनहाइलस तुम्हें जल्दी करना होगा, और वो एनहाइलस को नेगेटिव जोन से मेन यूनिवर्स में भेजने की तैयारी करने लगता है। लेकिन क्योंकि ये पोर्टल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था, इस वजह से सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है और वो पोर्टल उतना बड़ा नहीं बन पाता है जितना बड़ा उन्हें चाहिए था। एनहाइलस की शिप और बाकी की शिप्स वहां से निकलने लगती हैं, पर तभी वहां पर कोई आता है और एक ही झटके में वहां मौजूद बाकी की शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तब तक एनहाइलस वहां से निकल चुका था। एनहाइलस नेगेटिव जोन से बाहर आते ही कहता है, माना कि मैं नेगेटिव जोन पर रूल करता हूँ, पर एक और यूनिवर्स है जहाँ पर अद्भुत किस्म के वॉरियर रहते हैं, जहाँ पर बहुत ही पावरफुल और दुनिया के समझदार माइंड रहते हैं। लोग उन्हें हीरोज मानते हैं और उन्हें चैंपियंस कहते हैं। मुझे इस पॉजिटिव जोन में इन्हीं लोगों को ढूंढना है, क्योंकि अब बस वही लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं नोवा द रिचर्ड राइडर को, जो कि शराब पीने के बाद उल्टियां कर रहा होता है। तो कॉस्मो उसे बताता है कि वो फ्लश के पानी से उल्टी कर रहा था, जिसके बाद नोवा और शराब पीने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर एनहाइलस की शिप आ जाती है। बारटेंडर कहता है, हमें अपनी शिप को यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो वो शिप हमारी शिप से टकरा जाएगी। लेकिन नोवा अभी भी बैठा ही होता है। वो कहता है, तुम उसके लिए एक और ग्लास बनाओ। तब तक वो उस शिप को रोक कर आता है और नोवा अपना हेलमेट पहनकर एनहाइलस की शिप को रोकने के लिए पहुंच जाता है। नोवा अपनी पूरी पावर लगा देता है और वो उस शिप को रोकने में कामयाब हो जाता है। फिर नोवा उस शिप में घुसकर ऐसा करने की वजह जानने के लिए अंदर जाता है। नोवा कहता है, क्या कोई है यहाँ पर जो मुझे ये बताएगा कि उसने मुझे शराब पीने में डिस्टर्ब क्यों किया? लेकिन तभी अपने सामने एनहाइलस को देखकर नोवा चौंक जाता है। नोवा एनहाइलस को मारते हुए बोलता है, तुम गंदे से कीड़े मेरे यूनिवर्स में वापस क्यों आए? पर एनहाइलस नोवा पर अटैक नहीं करता और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नोवा, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी पूरी फोर्स की मदद चाहिए है। जिस पर नोवा बताता है, तुम्हें नोवा कॉर्प्स की मदद चाहिए है, लेकिन वो तो अब खत्म हो चुकी है। जिस पर एनहाइलस कहता है, क्या? अगर नोवा कॉर्प्स नहीं रही तो इसका मतलब ये यूनिवर्स भी नहीं रहा, ये यूनिवर्स भी अब मरने वाला है। इधर नेगेटिव जोन में एनहाइलस के जाने के बाद हालात बहुत बिगड़ चुके थे। ब्लास्टर ये फैसला लेता है कि वो इस पोर्टल को तबाह कर देगा, जिससे कैंसरवर्स के लोग यहाँ से पॉजिटिव यूनिवर्स में ना जा पाएं। पर तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, तुम या तो बहुत बहादुर हो या फिर बहुत बेवकूफ़ हो किंग ब्लास्टर, क्योंकि तुम हमें नहीं रोक सकते। हम नेगेटिव जोन के बाद सीधा पॉजिटिव जोन पर हमला करेंगे और उसे भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ऐसा कहने वाला कोई और नहीं बल्कि सेंट्री था, जो कि कैंसरवर्स के लोगों का लीडर है। पर ये कौन सा वाला सेंट्री है, इसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। पर आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, जिससे मैं अगला एपिसोड जल्दी ला पाऊँगा। तो और मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।